Good morning, students. Let's continue our topic tenses, and we were doing future perfect tense. Two subparts. We have done two subparts: future perfect simple and future perfect negative. Now today we will do future perfect interrogative and future perfect interrogative negative. Identification हमें टेंस के नाम से ही क्लियर हो जानी चाहिए. प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए कि टेंस का नाम आते ही हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो जानी चाहिए कि सेंटेंस कैसा होगा. फ्यूचर है तो लास्ट में गागेगी, होगा, होगी, होगे. क्लियर. परफेक्ट है तो चुका आ जाएगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुका होऊंगा. क्लियर. और इंटरोगेटिव है तो माइंड में क्या आएगा कि ये क्वेश्चन सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा. और स्टार्ट किससे होगा? आइदर हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड. क्लियर हो गई आइडेंटिफिकेशन. पैटर्न हमें पता है. अब एक इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब आती है. हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हमें पता है विल शैल होती है. विल आई और वी के साथ शैल आता है और बाकी सब सब्जेक्ट के साथ विल आता है. ओके. क्लियर. अब उसी पैटर्न से हम सेंटेंस बना के ट्रांसलेट करेंगे. एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है? क्या तुम्हारे जाने से पहले लीला चावल पका चुकी होगी. इस परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मैंने आपको बताया था कि टाइम को इंडिकेट करने वाला वर्ड ज़रूर आता है. टाइम रिलेटेड वर्ड ज़रूर आता है क्योंकि इससे पहले वो कर चुका होगा, इस समय से तक वो कर चुका होगा, या तो पहले या बाद में आएगा या फिर तक आ जाएगा. ठीक है. तो कोई ना कोई टाइम रिलेटेड वर्ड जरूर आता है. अब यहाँ पर क्या आया है? तुम्हारे जाने से पहले. ये एक टाइम है कि तुम्हारे जाने से पहले. क्या तुम्हारे जाने से पहले लीला चावल पका चुकी होगी? अब क्वेश्चन सेंटेंस है क्योंकि क्या से स्टार्ट हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा. और हेल्पिंग वर्ब विल शैल है फ्यूचर टेंस की. और तुम्हारे सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारे, तुम. तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल. विल. और कौन पका चुकी होगी? लीला. विल लीला. हैव आता ही है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, हमें पता है. विल लीला हैव. वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड. क्या पका चुकी होगी? राइस. और कब पका चुकी होगी? तुम्हारे जाने से पहले, बिफोर यू गो. ओके. ये पहले भी बताया था आपको कि ये बिफोर और आफ्टर जो हैं ये कंजंक्शन का वर्क करते हैं. तो इसमें सेंटेंस जो है जो दो पार्ट में डिवाइड होता है. एक बिफोर या आफ्टर से पहले, बिफोर या आफ्टर के बाद में. बिफोर और आफ्टर का यूज़ भी बता दिया था. ओके. बिफोर अगर आ जाए तो ये जो परफेक्ट टेंस होगा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पहले वाले सेंटेंस में आएगा. और आफ्टर होगा तो बाद वाले सेंटेंस में आएगा. मतलब एक सेंटेंस का पार्ट तो फ्यूचर परफेक्ट में होगा और दूसरा सेंटेंस का पार्ट सिंपल में. सिंपल ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट सिंपल है. और ये हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है. तो ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया, परफेक्ट फॉर्म हो गई. यहाँ पर हमारा फ्यूचर परफेक्ट है. बट बिफोर और आफ्टर जब हम यूज़ करते हैं तो बिफोर अगर आ जाए तो बिफोर पहले वाले सेंटेंस में आएगा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और दूसरे वाले में प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा. और अगर आफ्टर आ जाता है तो बाद वाले में परफेक्ट फॉर्म आएगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और पहले वाले में प्रेजेंट सिंपल होगा. ओके. क्लियर. इस सेकेंड पे आ जाते हैं. थर्ड का डी पार्ट लास्ट वाला, फ्यूचर परफेक्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव. सेम वही है सारी आइडेंटिफिकेशन. बट यहाँ पर नेगेटिव आ गया है तो क्या आएगा? नॉट आ जाएगा. न नहीं वाले सेंटेंसेज हैं तो उसमें सिर्फ नॉट ऐड करना है हमें. और नॉट कहाँ ऐड होता है ये बताया हुआ है. हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है. और हैव आया हुआ है इसमें, इसलिए हैव से पहले होगा. ओके. कंटिन्यूस में बी आ जाता है तो बी से पहले होगा. क्लियर. क्या मुकेश कल शाम तक यह कहानी पूरी नहीं कर चुका होगा? सेम सेंटेंस है जैसे ऊपर किया था बट इसमें बस नॉट आ गया क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव फॉर्म है. ओके. सेम वही विल शैल हेल्पिंग वर्ब आ गया. विल मुकेश नॉट हैव कंप्लीटेड दिस स्टोरी बाय टुमारो इवनिंग. कल शाम तक, यहाँ पर तक आया था. देखिए तक के लिए मैंने आपको बताया था मंडे तक, बाय मंडे. कल शाम तक बाय टुमारो इवनिंग. तो तक जहाँ पर आ जाए उसके लिए हम बाय यूज़ करते हैं. ओके. क्लियर. क्लियर टू ऑल. इनफ फॉर टुडे. रिवाइज द टेंसेस.